फैलने के बाद का सीन दिखाया जाता है। तो ये सीन हमारा फ्यूचर से दिखाया जा रहा है। फ्यूचर के बाद हमारे प्लेनेट अर्थ की ये वाली हालत हो जाती है जो कि इस वक्त दिखाई जा रही है। सारे का सारा आसमान सुर्ख हो चुका है। तो यहीं पर एक इंसान को दिखाते हैं जो कि हमारी सीरीज का हीरो होने वाला है। तो हमारा हीरो काफी ज्यादा जख्मी होता है और बुरी हालत में होता है, जबकि वो वहीं पर जंगल के अंदर भाग रहा होता है। न सिर्फ आसमान बल्कि आसपास की हवा का रंग भी सुर्ख हो चुका है। हमारा हीरो यहाँ पर किसी से डर कर भाग रहा होता है और वो कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं उससे बच पाऊंगा। बाकी के सारे टीममेट्स मारे जा चुके हैं। उसी वक्त उसे कुछ महसूस होता है जैसे कि उसके पीछे कोई गुजरा है। जल्दी से पीछे की तरफ घूमता और कहता है मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, चलो जल्दी से बाहर निकल आओ। लेकिन पीछे उसे कोई भी दिखाई नहीं देता और वहाँ पर बहुत ज्यादा शांति होती है और उसे किसी किस्म की कोई भी आवाज नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो अपनी दूसरी तरफ देखता है तो उसी वक्त वहाँ पर एक मॉन्स्टर अपीयर होता है। उसी के साथ ही हमारा हीरो एक जबरदस्त चीख मारता है और उसके इस चीख मारने के साथ ही वो मॉन्स्टर जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वहीं पर जख्मियों का नीचे गिर जाता है। तो हमारा हीरो वहीं पर गिरने के साथ ही कहता है क्या यही वर्ल्ड का एंड है, क्या यही मेरा अंत है, क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और जैसे ही वहाँ पर मरने के बाद उसकी आंखें बंद होती है। यहीं से हमारा नेक्स्ट सीन ऑफिस में चला जाता है जहाँ पर हमारा हीरो एक दूसरी बॉडी के अंदर से रीइंकार्नेट हो जाता है, जैसा कि हमेशा सीरीज में होता है। हमारा हीरो मरने के बाद एक नई बॉडी के अंदर रीइंकार्नेट होता है और उस बंदे की मेमोरीज भी उसके पास पहले से ही होती है। तो हमारा हीरो अपने ऑफिस में बैठा होता है और उसके सामने डेस्क के ऊपर बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती है। तो वहीं पर बैठे बैठे वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे से बहुत सारा पसीना बह रहा होता है। उसका एक दोस्त आगे बढ़ता है और उसे कहता है क्या तुम ठीक हो। तो हमारा हीरो जल्दी से उठता है और वहीं से कंप्यूटर के माउस को पकड़ता है, अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है और कंप्यूटर के माउस की केबल भी टूट जाती है। उसके सामने जो वर्कर खड़ा होता है, जो उसका कुलीग है, वो काफी हैरान हो जाता है और उसे कहता है किनजू ये तुम्हें क्या हुआ, क्या इस माउस के साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी है, तुमने तो इस माउस की केबल को भी तोड़ दिया है, आए तुम इतने गुस्से में क्यों हो, हमेशा ही बॉस तुम्हें इतना काम करने को देते हैं। तो हमारा हीरो अब जिस बॉडी के अंदर है, इस बॉडी का नाम किनजू है। किन अपने हाथ की तरफ देखता है तो वाकई में उसके हाथ में कंप्यूटर माउस होता है। वो कहता है ये तो कंप्यूटर माउस है। फिर वो अपने आसपास देखता है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है। वो वहाँ पर अपने कोलीग से पूछता है इस वक्त कौन सा समय चल रहा है। उसका मोटा कोलीग उसे कहता है लगता है कि आज तुम्हें कुछ ज्यादा ही भूख लगी है, अभी लंच का टाइम नहीं हुआ, अभी लंच का टाइम होने में काफी टाइम है, अभी तो सिर्फ 10:30 हुए हैं। किन जल्दी से आगे बढ़ता है, उसे कॉलर से पकड़ते हुए कहता है बेवकूफ कहीं के, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन सा साल चल रहा है। उसकी कोलीग दोस्त उसे कहती है किन लगता है कि आज तुमने अपनी मेडिसिन नहीं ली, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है वक्त 2019 चल रहा है। उसके बाकी के कोलीग भी हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं किन तो वाकई में पागल हो गया है, लगता है कि बॉस ने इसको कुछ ज्यादा ही काम करने को दे दिया है। तो ऊपर से लगता है ये रीइंकार्नेशन वाले नॉवेल्स कुछ ज्यादा ही पढ़ रहा है। इसे लगता है कि ये दोबारा से रीइंकार्नेट हुआ है और ये अचानक हमसे पूछ रहा है कि कौन सा समय चल रहा है, जैसे कि ये पास्ट से यहाँ पर आया हो या फिर फ्यूचर से यहाँ पर आया हो। किन अभी उसी मोटे लड़के के कॉलर को पकड़ कर ही खड़ा होता है कि उसी वक्त बाहर की खिड़की से वो बाहर का सीन देखता है। आसमान के ऊपर सुर्ख रंग नजर आता है। वो खिड़की में जाकर खड़ा हो जाता है। कहीं पर इनके बॉस की एंट्री होती है। बॉस सीधा आता है और किन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है किन मैं यहाँ पर तुम्हें काम करने के पैसे देता हूँ, यहाँ पर खड़े होकर नजारे लेने के नहीं। चलो जल्दी से अपनी सीट पर वापस बैठो और अपना काम खत्म करो। अगर तुम जल्दी से अपनी सीट पर नहीं जाकर बैठोगे तो मैं तुम्हारी सैलरी कट ऑफ करूंगा। इन जो के पहले से काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जैसे बॉस उसके कंधे पे हाथ रखता है वो उसके हाथ को पकड़ता है और सिर्फ एक ही हाथ के साथ उसे उठाकर ग्राउंड पर पटक देता है। उसके बाकी के सारे कोलीग्स भी ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। किन सोच रहा होता है इस वक्त 2019 चल रहा है, एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत भी 2019 में हुई थी, जबकि बॉस वहीं पर नीचे गिरने के बाद अपने सर को पकड़कर बैठा होता है और कहता है तुम्हें मुझे इतने जोर से पटकने की क्या जरूरत थी, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो मत करो। किन कहता है इस वक्त आसमान के ऊपर सुर्ख रंग नजर आ रहा है, इसका मतलब सबकी शुरुआत हो रही है और मुझे लगता है कि आज अप्रैल 1 है। इसका मोटा दोस्त उसे कहता है किन अगर तुम यहाँ पर अप्रैल 1 को हम सभी को अप्रैल फूल बनाना चाहते हो तो ये कुछ ज्यादा ही हो गया, तुम्हें कम से कम बॉस को उठाकर पटकना नहीं चाहिए था। किन उन सभी की बात को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाता है और जाने से पहले उन सभी से कहता है तुम सभी लोग जल्दी से अपने घर चले जाओ और जाकर अपनी फैमिली को आखिरी बार देख लो, क्योंकि उसके बाद देख नहीं पाओगे, क्योंकि एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत हो चुकी है। किन वहाँ पर अपने ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकल आता है और यहीं पर सुर्ख आसमान की तरफ दिखाते हैं। किन कहता है हमारे फ्यूचर में उन सारे रैकेट्स को पढ़ने के बाद साइंटिस्ट ने अपने रैकेट्स में लिखा था कि इस सभी की शुरुआत अप्रैल 1 के दिन से हुई थी, जब आसमान के ऊपर सुर्ख रंग दिखाई दिया गया था। आसमान के ऊपर सुर्ख रंग के बादल थे और उन सुर्ख रंग के बादलों के अंदर से उनकी बारिश हुई थी। हालांकि आसमान से खून की बारिश होना ये एक बहुत ही अजीब घटना थी, लेकिन फिर भी इंसानों को पहले इस बात की समझ नहीं आई कि आज ये सब कुछ हो क्या रहा है और आसमान से सुर्ख रंग की बारिश क्यों हो रही है। इन इंसानों को इस बारे में नहीं पता था उस बारिश के साथ साथ तबाही आने वाली है। उस बारिश के अंदर एक वायरस था, एक ऐसा वायरस जो एक ऐसी बीमारी फैला सकता है जैसी बीमारी इंसानियत ने पहले कभी न देखी हो। हालांकि राइटर ने ऐसा लिखा है, लेकिन हम सभी लोग रेजिडेंट इवल में ये सब कुछ देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पर स्टोरी कुछ थोड़ी बहुत अलग है।
बाकी सभी सीरीज में तो ज़ॉम्बीज को बनाने वाले वायरस वो ह्यूमन मेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर आसमान से खून की बारिश हो रही है और जिसके ऊपर भी वो खून की बारिश पड़ी थी, यानी कि पानी पड़ा था बारिश का, वो सभी इस वायरस के साथ इन्फेक्टेड हो गए। जैसे जैसे उनके ऊपर बारिश का पानी पड़ा वो वहीं पर नीचे गिर गए और वहीं पर मर गए और मरने के फौरन बाद ही वो दोबारा से उठ खड़े हुए। तो यहीं से ज़ॉम्बीज का जन्म हुआ। सारी की सारी इंसानियत जो कि उस वक्त ब्लड की बारिश में भीग गई वो ज़ॉम्बीज बन गई। लेकिन ये सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। ज़ॉम्बीज अपने आप को इवॉल्व कर सकते थे, इवॉल्व होने के बाद मॉन्स्टर्स बन सकते थे। एक इंसान पहले ज़ॉम्बी बनता है और उसके बाद वो दूसरों को खाता है तो वो अपने आप को इवॉल्व करके एक मॉन्स्टर बन जाता है जो कि ज़ॉम्बी से बहुत ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंस वाला है और इंसानों को खाता है। इन सारे ज़ॉम्बीज और इन म्यूटेंट मॉन्स्टर्स ने हमारी इस दुनिया को हेल बना दिया। इससे हमारे एंड ऑफ वर्ल्ड की शुरुआत हुई। तो किन चलता हुआ जैसे बाहर के दरवाजे के पास पहुंचता है, इसी वक्त एक बंदा अपने कान के साथ फोन लगाए उसके पास से गुजरता है और उसे कहता है तुम दरवाजे में रास्ता ब्लॉक करके क्यों खड़े हो, साइड पर हटो। और वो उसके पास से आगे गुजर जाता है। तो साथ ही वो किसी से बात कर रहा था और उसे कह रहा होता है मैं बहुत ही जल्दी आपकी कंपनी में पहुंचने वाला हूँ। किन उसकी तरफ देखता और कहता है ये बंदा यहाँ पर अपने कान के साथ किसी डिवाइस को लगाकर किसी के साथ बात कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए इसी तरह के डिवाइसेस को यूज किया जाता है। वो अपनी जेब में हाथ डालता और कहता है लगता है कि इस तरह का एक डिवाइस मेरी जेब में भी है। तो वो अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालता है। हो सकता है कि फ्यूचर में इनके पास मोबाइल्स ना होते हों, इसी वजह से ये मोबाइल को सिर्फ कम्युनिकेशन डिवाइस कह रहा है। वो उस मोबाइल को खोलने के बाद कॉन्टेक्ट लिस्ट को चेक करता है तो उसके अंदर एक नंबर होता है जिसके पास जाओजू लिखा होता है जो कि किन की छोटी बहन का नंबर है। किन कहता है जिस बंदे की बॉडी के अंदर इस वक्त मैं हूँ इसकी एक छोटी बहन है जिसका नाम जाओजू है, कि सारी मेमोरीज मेरे पास है। उसी वक्त उसे याद आता है कि जाओजू इस वक्त स्कूल में है और उसी वक्त उसे एक जोर का झटका लगता है और उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है। किन कहता है लगता है जी जिसकी बॉडी है मेमोरीज भी उसी की है और ये उसी की छोटी बहन है और अब जबकि मैं इस लड़के की बॉडी में हूँ तो मुझे इसकी बहन को बचाना पड़ेगा। वो जल्दी से नंबर पे कॉल मिलाता है। इसी तरफ से जाओजू कॉल को पिक करती है जो कि इस वक्त स्कूल में है। वो उसे कहती है ब्रदर तुम मुझे इस वक्त कॉल क्यों कर रहे हो, मैं इस वक्त अपनी क्लासरूम की तरफ जा रही हूँ। किन उसे कहता है जाओजू जल्दी से घर वापस चली जाओ। जाओजू अपने भाई से कहती है ब्रदर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया, तुम मुझे अचानक से घर जाने का क्यों कह रहे हो। किन उसे कहता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी से घर वापस चली जाओ। मैं जहाँ पर तुम्हें सारी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकता लेकिन तुम्हें जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचना होगा। जाओजू से कहती है ठीक है भाई, पहले मैं अपनी ये वाली क्लास खत्म कर लूँ, इस क्लास के खत्म होने के बाद दोपहर के वक्त ही मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। किन उसे कहता है ठीक है, अपनी एक क्लास को खत्म करने के बाद दोपहर के वक्त ही हाफ लीव लेने के बाद अपने घर चली जाना। जाओजू भी कॉल कट होने के बाद सोच रही होती है आए मेरे भाई को अचानक क्या हो गया, वो मुझे जल्दी से घर जाने का क्यों कह रहा है। जाओजू भी वहीं पर खड़ी होती है कि उसी वक्त उसकी दोस्त उसके पास आती है। उसकी दोस्त काफी ज्यादा बीमार होती है। जाओजू उसकी तरफ देखती है और कहती है जाओटिंग तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। जाओटिंग उसे कहती है पता नहीं क्या हुआ, सुबह जब मैं उठी थी तो हमारे इलाके में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी तो उस बारिश के पानी से मैं भीग गई थी, मुझे लगता है कि बारिश के पानी की वजह से मुझे ठंड लग गई है। जाओजू उसके माथे पे हाथ रखती है और कहती है तुम्हारा माथा तो तप रहा है, तुम्हें तो बहुत ही तेज बुखार है, चलो मैं तुम्हें इन्फर्मरी रूम में लेकर चलती हूँ जहाँ पर डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करेगी। फिर वो अपनी दोस्त जाओटिंग को अपने साथ लेकर इन्फर्मरी रूम में चली जाती है डॉक्टर के पास। और दूसरी तरफ किन का सीन दिखाते हैं, वो अभी भी आसमान की तरफ देख रहा होता है। किन कहता है आसमान के ऊपर बहुत सारे रेड कलर के बादल छा चुके हैं और बहुत ही जल्दी ब्लड की रेन होने वाली है, मुझे इस रेन के होने से पहले पहले अपनी तैयारी कंप्लीट करनी है। किन कहता है तो सबसे पहले तो मुझे खाना इकट्ठा करना होगा। वो सामने एक मॉल के अंदर जाता है और वहाँ से जितना खाना उसे मिलता है वो सारा अपनी ट्रॉली में रख लेता है। फिर उसके बाद वो कहता है अब मुझे अच्छे से वेपन्स की भी तलाश होगी। कहीं पर उसे एक टूटा हुआ रोड मिलता है। वो कहता है ये वाला वेपन ठीक रहेगा। वो अपने हाथ में उस रोड को पकड़ लेता है। किन कहता है फिलहाल मेरी बॉडी बिल्कुल एक नॉर्मल ह्यूमन की बॉडी है, लेकिन जिस वक्त से मैं यहाँ पर आया हूँ उस वक्त मेरे पास